हाय नमस्ते जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज फिर से मैं किचन से ही शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो महिलाओं के काम क्या है, किचन से ही ज़्यादातर काम रहता है। बाकी जो छोटा मोटा काम है वो उसी में कैमरा ले लेके काम करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं किचन से ही आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक जो न्यू रेसिपी दिखाऊँगी। ये है हमारे जो वेस्टर्न उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा का एक फेमस रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी आप बोलिए, क्योंकि ये जब हमारे यहाँ जब पूजा पाठ होती है ना, ये हर घर में बनती है। ये जो रेसिपी है हर घर में, मतलब आप गांव जाओ या शहर जाओ, हर घर में ये रेसिपी बनता है। और हमारा ट्रेडिशनल रेसिपी में से एक ये है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ क्या है। तो यहाँ पे मैं भिंडी को कट कर रही थी, तो फिर यहाँ पे एक पतीला लेके इसी में मैं यहाँ पे टमाटर कट कर लूँगी। और ये जो रेसिपी आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये रेसिपी ना खट्टा, ज़्यादा खट्टा होने से ये रेसिपी का टेस्ट उतना ही अच्छा होता है। जितना खट्टा होगा उतना ही अच्छा ये रेसिपी लगता है। तो यहाँ पे फिर एक पतीले में मुझे जितना टमाटर चाहिए, मुझे जितना खट्टापन चाहिए उतना ही टमाटर मैं ले रही हूँ। और यहाँ बगल में मेरा बेटा था, तो इसको मैं बोल रही थी कुछ कुछ कर, मतलब कुछ ये फेंक रहा था या कुछ कर रहा था, तो इसलिए इसको मैं समझा रही थी। तो यहाँ पे जो है टमाटर के बाद यहाँ पे नमक दे दी हूँ और यहाँ पे जो है गैस पे चढ़ा ली हूँ। गैस पे चढ़ाने के बाद ये जो टमाटर है, इस सारे टमाटर को यहाँ पे निगलने दूँगी। और यहाँ मेरी चावल भी हो चुका था, तो चावल को मैं अलग साइड रख रही हूँ और इस साइड जो है भिंडी को मैं फ्राई कर दूँगी। थोड़ा सा तेल लेके यहाँ पे भिंडी फ्राई कर लूँगी। और ये जो है ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये जो मैं रेसिपी दिखा रही हूँ। तो कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा। और ये जो रेसिपी है हमारा जो ट्रेडिशनल रेसिपी है, आप लोगों को बता दे रही हूँ। और हमारा जो वेस्टर्न उड़ीसा में है, हर घर में ये बनता है। तो चलिए फिर जो है हमारे टमाटर को हम निगलने देते हैं, फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो क्या करना है, यहाँ मैं चावल से पानी अलग कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ चावल होता है ना, तभी ऐसे ही पानी अलग करते हैं। तो बहुत लोग जो हमारा जो बड़ा बड़ा चोटू होता है ना, उसी से करते हैं, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हो चुका था, थोड़ा सा पानी देके यहाँ पे मैं इसको रख दी थी। और ये जो टमाटर आजकल का जो टमाटर होता है ना, ये मतलब निगलता नहीं है, मतलब ये पूरा सॉफ्ट नहीं होता है, ये ऐसे ही रह जाता है। तो इसे अच्छे से, मतलब इसे अच्छे से चम्मच से भुनेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये मतलब टमाटर हो चुका था। तो इसमें मैं क्या दे रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मैं जैसे बता रही हूँ आप लोग ऐसे कीजिएगा, तो आप लोग भी बना सकते हैं इसे। इसे बनाने के लिए कुछ मेहनत ही नहीं चाहिए, ऐसे ही मतलब बन सकता है ये। टमाटर होने के बाद मैंने साइड में जो है हमारा कद्दू और जो बैंगन को अच्छे से कट करके मैंने यहाँ पे रखी हूँ। इसमें तो मूली भी चाहिए होती है, मूली मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ। तो इस टाइम मूली मिलती नहीं है, इसका साग मिलता है, तो इसलिए मूली मैं नहीं डाली हूँ। मूली भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कद्दू और सिर्फ बैंगन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो जो टमाटर हो जाने के बाद यहाँ पे मैं पानी दे दी हूँ। पानी देने के बाद यहाँ पे जो हमारा कद्दू और जो बैंगन कट करके रखी थी वही डाल दी हूँ। और फिर यहाँ पे मैं डालूँगी जो है एक, मतलब ज़्यादा खट्टापन इसमें आए। तो ये हमारा जो यहाँ मिलता है वेस्टर्न उड़ीसा में, कड्डी कहते हैं। ये जो बाम्बू का, बांस का जो ट्री होता है ना, उसी से होता है। तो ये कड्डी है, ये भी खट्टा लगता है, मतलब ये इसको डालने से और भी खट्टापन आ जाता है। तो कड्डी मैंने डाल दी हूँ। कड्डी डालने के बाद यहाँ पे मैं फिर जो है यहाँ पे दही में मैं बेसन जो है घोल के रखी थी। तो यहाँ दही ले ली, मतलब जितना मुझे
खट्टा चाहिए उतना ही मैं दही ली। दही पे मैं बेसन 3-4 चम्मच दी थी, जो चम्मच में दिख रही हूँ उसी चम्मच से 4 चम्मच दी थी और उसे घोल ली थी अच्छे से। घोलने के बाद यहाँ पे मैं नमक और हल्दी डाल दूँगी यहाँ पे, और इसे ना अच्छे से हमें उबालने देंगे। अगर ये ज़्यादा नहीं उबलेगा तो ये कच्चा रह जाएगा और इसका स्मेल भी मतलब अच्छा नहीं आता है, इसलिए तो यहाँ पे हल्दी ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि ये आजकल हल्दी भी हमें धोखा दे रहा है। हल्दी का कलर नहीं आ रहा है, हल्दी भी डुप्लीकेट मिलने लगा है। तो नमक, फिर यहाँ पे नमक दे रही हूँ जितना नमक लगेगा, और फिर यहाँ पे हल्दी डाल दूँगी। और हल्दी देखिए, इसमें जितना हल्दी डाली थी मैंने, रंग नहीं आया निखर के, तो इसमें थोड़ा सा और हल्दी डाल दूँगी तो इसका रंग अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए, और हल्दी डालने से रंग आ जाएगा। और इसे अच्छे से 15 या 20 मिनट के लिए लो मीडियम आंच पे इस पे पकने देंगे। अच्छे से पकने देंगे तो हमारा जो है कद्दू और हमारा बैंगन भी पक जाएगा। प्लस जो हमारा दही और बेसन जो घोल डाले थे वो भी मतलब स्मेल और नहीं आएगा। फिर मैं जो भिंडी फ्राई की थी वो भिंडी भी मैं यहाँ पे दे दी हूँ, भिंडी दे दी हूँ। इसे अच्छे से पकने देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, ये पक गया है। मैं भी 20 मिनट लगा इसे पकाने के लिए। लो मीडियम आंच मतलब हम आंच कर देंगे, हमारा फ्लेम कर देंगे जो गैस का। और फिर जो है हम 20 मिनट तक इसे 15 या 20 मिनट तक आप लोग इसे उबालने देंगे तो अच्छे से ये हो जाएगा। फिर एक कढ़ाई में इसको छौंक डालेंगे। छौंक में मैं ली थी 5 फुटन, हमारा जो 5 फुटन होता है वही ली थी। और कुछ लहसुन का कलिया, लहसुन को मैं कट कर ली थी, जो 4-5 लहसुन कलिया को मैं कट करके यहाँ पे डाली थी। और यहाँ पे मैं डालूँगी हमारा कढ़ी पत्ता डालने के बाद, कढ़ी पत्ता ज़्यादा डालेंगे इसे। फिर आप लोग अगर जो हमारा मिर्च खाते हैं तो यहाँ पे आप जो मैं कढ़ी पत्ता डालने के बाद आप लोग यहाँ पे हरी मिर्च या सूखी मिर्च आप लोग डाल सकते हैं। तो हम मिर्च नहीं खाते हैं तो यहाँ पे मैं मिर्च नहीं डाली हूँ। तो इसे अच्छे से भुनेंगे। भुनने के बाद ये जब हो जाएगा यहाँ पे हम यहाँ पे दे देंगे। ये देखिए, ये हो गया है। और यहाँ पे मैं ये जो हमारा छौंक को यहाँ लगा दूँगी। और ये छौंक लगाने के बाद इतना अच्छा स्मेल आता है कि क्या बताऊँ। और ये जो जितना मतलब दिखने में जितना सुंदर है ना, ये मतलब उतना ही टेस्टी लगता है। चावल इसी से ही आप खा सकते हैं। जो आप लोगों का कढ़ी बनता है ना, कढ़ी तो अलग होता है, लेकिन ये जो है ये अलग है। इसे हमारे जो भाषा में आमिल कहते हैं, आमिलो कहते हैं। ये हमारे भाषा में आमिलो कहते हैं। ये देखिए, हमारा जो है यहाँ पे इसका नाम है आमिलो। तो ये देखिए, देखने में कितना सुंदर है, तो खाने में ही उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी बनाइएगा। हाँ, आप लोगों के यहाँ कड्डी नहीं मिलेगा, क्योंकि कड्डी जो है ये हमारे यहाँ ही मिलता है। ये जो पश्चिम उड़ीसा पे ही ये कड्डी मिलता है। तो आप कड्डी को स्किप कर दीजिएगा। कड्डी के ज़्यादा आप जो है ज़्यादा ये डाल सकते हैं, टमाटर या दही डाल सकते हैं। तो ये शाम का टाइम हो चुका था और यहाँ पे मैं उठ गई थी। मतलब कभी कभी सो जाती हूँ, आग लग जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं सोती हूँ। तो यहाँ पे जब छोटा बाबू सोता है तो सो जाती हूँ। तो आज मैं सो गई थी खाना खाने के बाद। सोने के बाद यहाँ पे अपनी मुंह धो रही हूँ। और फिर जो है यहाँ पे फिर मैं ये जो हमारा चाय फिर पीऊँगी। तो आज एक्चुअली मुझे याद नहीं था, दूध नहीं उबाली थी, तो फिर दूध यहाँ पे उबालूँगी। दूध उबालने के बाद चाय पीऊँगी फिर। तो ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा पानी पी लूँगी। जो मेरी फेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा पानी पी लूँगी। पानी पीने के बाद फिर दूध उबालूँगी और चाय बनाऊँगी। और चाय भी मुझे कड़क चाहिए, कड़क मतलब अदरक डाल के कड़क चाय चाहिए। और ऐसा वैसा चाय हो तो मैं पीती नहीं हूँ। दूध जैसे जो स्मेल आता है ऐसा नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है दूध को मैं उबाल लूँगी एक कढ़ाई में थोड़ा सा एक जो है हमारा सस्पेन में मतलब जो जिसे चाय बनाते हैं उसमें उबाल लूँगी, क्योंकि मुझे चाय बनाना है। कढ़ाई का जो दूध है वो ज़्यादा टाइम पकेगा, तो सस्पेन का जो दूध है वो थोड़ा 5-10 मिनट के लिए पकाऊंगी। और यहाँ पे अदरक डाल के अच्छे से चाय बना के पीऊँगी। तो शाम में चाय नहीं होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, आज का मेरी वीडियो इतना ही था। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल।